एज अ लीडर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल पहली बात तो उनको सही और गलत समझाना होगा, पहली बात। ट्रू। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, देखिए लोग बहुत ज्यादा, मैं उन्हें ये कहता हूं कि बी प्रोफेशनल अल्टीमेटली। इस इंडस्ट्री में जब हमने शुरू किया था, जब इतना यंग एज में, मतलब बहुत ही मतलब आई थिंक ज़्यादा फर्क नहीं था ये तो वो स्कूल कॉलेज की लाइफ जस्ट क्रॉस किया था, शायद कॉलेज के समय से ही शुरू किया था। तो उस समय वो वर्ड्स बड़े भारी लगते थे, बहुत ज़्यादा उनका ट्रू मीनिंग शायद नहीं भी पता था, लेकिन एक्साइटिंग लगते थे। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम की हम बात करते थे। आई थिंक उस समय सिर्फ सुनते थे और शायद कुछ फॉरेन के एग्जाम्पल्स हमको मिलते थे। आज की तारीख में तो जैसे हमने शुरू में बात किया कि अनगिनत एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पे हैं। आज की तारीख में क्या आप उस जीवन को जी रहे हो? मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जो नए लोग आए हैं, जो पहली बार आपको सुन रहे होंगे, सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए, कि क्या आप उसका एक्सपीरियंस कर पा रहे हो आज आप? डेफिनेटली यस जवेर जी, बिकॉज लाइक मैं टोटल अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी। मैं टोटली अपने हिसाब से काम करता हूँ। मुझे अगर किसी को मेरा समय चाहिए, वो मेरी डाउनलाइन है, मेरी ट्रेनिंग के लिए या काउंसलिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो समय देते हैं, वो समय लेते हैं मेरे से। वो समय भी मैं उन्हें जो कंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं वो समय देता हूँ। और आज मेरी जो मेरे प्रायोरिटीज़ हैं, मैं अपने ध्यान को, अपने मेडिटेशन को मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख करके चलता हूँ। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, सो उसके साथ मैं बहुत अच्छा समय बिताता हूँ। एंड उसी के लिए मैंने आपने शायद एकेडमी खोली? जी 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 जी, मैंने उसी के लिए एकेडमी भी खोली है। उसके साथ उसके मैचेस में मैं 90% उसके मैचेस में खुद देखता हूँ। एंड उसकी जर्नी आगे डिसाइड करना, या उसके साथ वो एक रोल प्ले करना। सुबह जब उसका जिम सेशन होता है तो उसके साथ में जिम करना, उसके वीडियोज़ बनाना। सो मैं कह सकता हूँ लाइक टुडे आई एम अ फुल टाइम फादर टू हिम। व्हाई? बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। सो मेरे पास पर्याप्त समय है। मुझे याद है, यहाँ पर एक बात बोलूंगा जो हमारे व्यूअर्स को बहुत इंस्पायर करेगी। जी जी। जब वो पैदा हुआ था तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाया था, लाइक उसकी मदर को लेकर के। लेकिन सेम जब उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ, मैं घर पे नहीं था। उसके सेकंड बर्थडे पे मैं घर पे नहीं था। एंड किसी रिलेटिव ने मेरे को कहा, ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा जहाँ पर आपके पास समय ही नहीं है? मैंने कहा फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा। आज जब छुट्टी होती है, वो पूछता है कहाँ जाना है, तो मैंने कहा आप बताओ बेटा कहाँ जाना है। बोलो आप ग्लोब आपके पास है, ग्लोब में घुमाओ, जिस देश पे हाथ रख दो वहाँ चलते हैं हॉलीडेज़ के लिए। लास्ट ईयर मैं उसको लंदन लेके गया और उसको मैंने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस दिखाए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच दिखाया, स्पेशली मैनचेस्टर लेके गया मैं उसको। एंड वहाँ उससे पहले लाइक हमारा ग्रुप डिनर था, जिसमें गावस्कर थे, सैफ अली खान थे। लाइक अभी ही प्राउडली सेज, मैं मेरे साथ इनकी फ़ोटो में उनके साथ जा करके मिला। सो मैं पूरी एनर्जी आज उसे देता हूँ, टाइम के तौर पर, मनी के तौर पर। My daughter is going to University of Toronto, Canada, to study. So I don't have any money problem by the grace of the God. I don't have any time issue because like मैंने अपने business को build up इस तरीके से किया जैसे करना चाहिए. So definitely yes, I can truly and proudly say I'm living both the freedom which is financial as well as the time freedom. Financial तो है ही है, साथ में मतलब सबसे important है कि उसके साथ टाइम yes, है। yes, You are able to spend the complete time as per your wish, किसी और की नहीं। Absolutely. क्योंकि मैंने देखा कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी मुझे लगता है वो भी शायद बंध जाता है अपने बिजनेस के साथ, और बिजनेस उसको परमिट नहीं करता है जी। फाइनेंशियली वो स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन साथ जाना शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। और आपने सारे मैचेस खुद साथ भी जाके देखे। जी 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 ग्रेट। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। शायद इससे बड़ा क्या एग्जांपल हो सकता है? बहुत बेहतरीन। सर, एक चीज़ जो फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए जब हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं, आप ज़्यादा अच्छा इस पर एक्सप्लेन कर पाएंगे, कि लीवरेज करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा उस पर आप समझाएं कि लीवरेजिंग है क्या, और लीवरेज करने से ही फाइनेंशियल फ्रीडम या टाइम फ्रीडम कैसे आ सकती है? सर, लीवरेज का सिंपल मतलब है, आम भाषा में अगर इस्तेमाल करूँ, या जैसे बच्चों को सिखाया जाता है जब लीवरेज फिजिक्स में, तो एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप हाथ से धकेलेंगे नहीं धकेलेगा, लेकिन उसके नीचे अगर आप रॉड लगाकर अगर आप ऐसे धकेल देंगे तो धकेल जाएगा। सो लीवरेज का मतलब है अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना, ताकि आपकी लाइफ मोस्ट कंफर्टेबल हो सके। नाउ बिजनेस में लीवरेज का क्या मतलब है? देखिए, कुछ लोग इस बिजनेस को गलत तरीके से करते हैं। आपका काम जो है वो नए आदमी के लिए प्लान दिखाना नहीं है। हम ये करते ज़रूर हैं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, बट अल्टीमेटली यू शुड अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। हो ये रहा है क्योंकि वो नया व्यक्ति है, वो प्लान दिखाना नहीं जानता, हम उसको ट्रेन कर रहे होते हैं कि प्लान ऐसे दिखाया जाता है।
तो वो ऐसे 4 5 6 8 प्लान दिखा के आपका काम है उसे इंडिपेंडेंट करना, प्लान दिखाने में, फिर उसे ट्रेनिंग्स देना, धीरे धीरे उसकी पार्टिसिपेशन उन ट्रेनिंग्स में कराना, उसे स्पीकर बनाना, और वो हर वो कार्य कर सके जो आप एज अ बिजनेस बिल्डर कर रहे हो। सो आपने उसको उस तरीके से तैयार करना है, उसका गोल बनाना, उसका माइंडसेट बनाना। एक एग्जांपल दूंगा, सालों पहले मेरी टीम में एक व्यक्ति थे जो कि बहुत पार्ट टाइम काम कर रहे थे, ऑलमोस्ट ऑफ माई एज, एंड वो अक्सर ट्रेनिंग में नहीं आ पाते थे क्योंकि वो जॉब करते थे। तो एक बार वो आए, मैंने कहा भाई आज आप ट्रेनिंग में नहीं आए। बोले भैया वहाँ से वो स्टेनो थे एक वकील के पास में, तो उन्होंने कहा भैया वो लॉयर ने नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा यार एक बात बता, तू क्या ये ज़िंदगी भर 3,000 रुपये की नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है? तो ये बात उसको मेरी ऐसी लगी, उसने वो सीरियसली इस बिज़नेस को बिल्डअप करना शुरू कर दिया, और आज आई एम वेरी प्राउड टू से 22 साल से वो फुल टाइम नेटवर्किंग कर रहा है। उसकी अपनी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है, ड्राइविंग ऑडी टुडे, एंड इज बिकम वेरी सक्सेसफुल। सो लेवरेजिंग इज लाइक अपने अब लोगों में और अन्य लोगों में सपने दिखाना, उन्हें ये समझाना कि आपके जो भी लाइफ के ड्रीम्स हैं वो इस बिज़नेस से पूरे हो सकते हैं। उसके बाद उन्हें तैयार करना, पूरे सब कुछ होंगे लेकिन बिना कार्य करे नहीं होंगे, इसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। फिर उनको तैयार करना, एजुकेट करना, ट्रेन करना, गाइड करना, उन्हें हर वो स्किल्स सिखाना, हर वो माइंडसेट में लेकर के आना, एंड देन वो एक इंडिपेंडेंट लीडर के रूप में उभरें। और उसके बाद उन्हें छोड़ देना कि अब जाओ, ये जीवन आपका है, ये यात्रा आपकी है, आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी आप ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो, जितना मर्जी आप लाइफ में आगे जा सकते हो। Then don't try to control them. That is what I always believe in, decentralizing the things. Don't put focus on yourself. So this is what leveraging is all about, creating maximum leaders. और आपकी टीम में जितने ज़्यादा लीडर्स होंगे, अगर आपकी टीम में सिर्फ एक ही नाम आता है वो आपका है, that is not a good situation to be in. You might earn lot of money but you will never have a time freedom, which is फिर आप एक फल को आप आधा ही मजा ले रहे हो, आप नेटवर्किंग का आधा मजा ले रहे हो, असली मजा तो आपको पता ही नहीं है ही क्या। सो एक्चुअल लीवरेजिंग इज, आपकी टीमें इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि उन्हें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं अपना काम करते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते, इसीलिए आपके पास इतना समय है कि आप अपना बड़े से बड़ा पेचेक को एंजॉय करें, बहुत सारे अपने समय के अनुसार। राइट, दैट इज व्हाट एक्चुअली लीवरेजिंग इज। ग्रेट ग्रेट। क्या इसको हम किसी और एग्जांपल के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट लाइक जो नए लोग हैं, जो अभी इंडस्ट्री में बहुत नए हैं, और जो ये यंग जनरेशन है, उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसको सीखने में? अगर हम कोई फ्रेंचाइजी या किसी और एग्जांपल से अगर आप शेयर करना चाहें तो। फ्रेंचाइजी एग्जाम्पल से अगर आप शेयर करना चाहें तो मेरे ख्याल से मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल बहुत अच्छा आता है। रे क्रॉक साहब जिन्होंने मैकडोनल्ड ब्रदर्स से मैकडोनल्ड का बिजनेस खरीदा था, उन्होंने जब अपना पहला मैकडोनल्ड इस्टेब्लिश कर लिया तो उनकी एक सिस्टर थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ये काम खुलवा दो। तो उन्होंने कहा मैं खुलवा तो दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मुझे सिर्फ आप 4% दे देना अपनी सेल का, और सब कुछ मैं सेटअप कर दूंगा। तो उन्होंने उसका सब कुछ सेटअप करा, ट्रेन करा, सब कुछ करा, एक रेस्टोरेंट उसको खोल के दे दिया, वो चलाती रही, 4% देती रही। उस समय लोगों ने कहा यार तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, इससे तू पूरा सेटअप अपना करता और ये छोटे से 4% से क्या हो रहा है। लेकिन उसका विजन बड़ा क्लियर था। उसके बाद फिर उसके 2 दोस्तों को और खुलवाया, खुलवाते खुलवाते वो फ्रेंचाइजी खोलने लगा। तो एक्चुअल में हमें ये लगता है कि मैकडोनल्ड जो है वो बर्गर बिजनेस में है, बट मैकडोनल्ड बर्गर बिजनेस में नहीं है, फ्रेंचाइजी बिजनेस में है। उसने उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ब्रांच खोलने में है, और इतनी सारी ब्रांचेस हैं, इसलिए आज वो रे क्रॉक साहब ऊपर बैठ करके भी लाखों डॉलर प्रतिदिन कमाते हैं। सो ये बिजनेस भी, जितने भी आपके नए ग्रुप हैं, डाउनलाइंस है, वो क्या है, वो आपकी फ्रेंचाइजी हैं। जितने फ्रेंचाइजी खोलोगे उतना आपका प्रॉफिट है, वॉल्यूम बढ़ेगा, और जितने आपकी फ्रेंचाइजी या डाउनलाइन जितने हेल्दी होंगे इन द सेंस बिजनेस में हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे, उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना आपका पेचेक बढ़ेगा। सो ये बिजनेस अपने आप को टोटली एक्सपैंड करने का है, और जितने स्किल्स आपको आते हैं या आप अपने जितने डुप्लीकेट लोग तैयार कर सकें, उसमें आपकी सबसे बड़ी जीत है। आई थिंक जितने कार्बन कॉपी, जैसे हम कार्बन जब लिखते हैं तो आज के लोगों को शायद कार्बन कॉपी पता नहीं, लेकिन ये जिस तरीके से हम किसी चीज का फोटो मल्टीपल प्रिंटआउट्स करते हैं, टाइप हम शायद एक ही बार करते हैं, बट प्रिंट कमांड तो कितनी भी दे सकते हैं। फिर आपने एक बार डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया, तो सेम वे में है, आपने एक बार एफर्ट डाला, उसको सिखा दिया, उसके बाद तो वो कितने ही लोगों को और फर्दर सिखा सकता है, और जितने लोगों को वो सिखाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगी। और शायद वहीं पे फिर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो हम बात करते हैं, क्योंकि वो इनिशियली 1 से 2, 2 से 4, और फिर वो ग्रेजुअली जो एक्सपेंशन तो होती है, क्योंकि आपने जितने बड़े वेल्थ बिल्डर्स क्रिएट किए, नंबर बढ़ गया, तो सडनली फिर वो एक्सपोनेंशियल नज़र आता है। ग्रेट सर, बहुत ही बढ़िया। एक जो चीज़ मैं आपने पहले जिक्र किया इस चीज़ का, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था, मुझे बहुत ज़रूरी आपसे पूछना है, और बहुत लोग पूछते भी हैं
कितना इंपॉर्टेंट है माइंडसेट का होना, मतलब माइंडसेट की क्या इंपॉर्टेंस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर? सर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए, लाइफ में 100% इंपॉर्टेंस माइंडसेट की। सर बिना माइंडसेट के तो कुछ होता ही नहीं है ना। आप सिंपल सी बात है, आप अभी मान लीजिए पानी पी रहे हैं, तो लोगों को दिख रहा है आप पानी पी रहे हैं। सर आप पानी ऐसे नहीं पी रहे, पहले आपको आपके माइंड ने सिग्नल दिया आपको, एंड देन यू थॉट अबाउट इट एंड देन यू आर डूइंग इट। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड स्टार्ट्स विद ओनली वन थिंग, दैट इज द माइंडसेट। वेदर इट इज अचीविंग समथिंग स्पिरिचुअली, समथिंग इन स्पोर्ट्स, समथिंग इन अदर बिजनेस, और इन द फील्ड ऑफ स्टडीज, और ऑफ कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग। सर बिना माइंडसेट के तो कुछ है ही नहीं। हर चीज़ की जो नींव है, जो जन्मदाता है, वो विचार ही है। Everything, there is nothing without mindset. nothing without mindset. Yes. Right. और एक सही माइंडसेट के लिए उसको क्या करना होगा? सही माइंडसेट के लिए सर लगातार अपने ऊपर काम करना, बहरा बनना, बाकी लोगों की बातें नहीं सुनना, सिर्फ और सिर्फ इंसान को अपने मेंटर की, अपने गुरु की बात सुननी चाहिए। बिकॉज गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको आपकी लिमिट से बियॉन्ड पुश करता है, एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली गुरु इज़। गु मीन्स लाइक अंधेरा, अंधेरे से रू मीन्स उजाला, जो आपको अंधेरे से उजाले में लेके जाता है। सो यू शुड ओनली फॉलो योर मेंटर्स, योर ट्रू गुरु, बिकॉज दे विल इनकरेज यू, पुश यू। सो ना सिर्फ उनको सुनना है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट है उनको फॉलो करना। इट इज़ लाइक प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने मैंने लाइक माइंड के ऊपर जो कोर्स किया है, उसको कोई भी कर सकता है 2-2.5 दिन में, बट एक्चुअल थिंग इज प्रैक्टिसिंग अबाउट इट। सो प्रैक्टिसिंग विल मेक यू, and practice takes discipline. So following day in and day out, that's what it is. True. I mean, नॉर्मल ध्यान लगाना, मेडिटेट करना एक बार में कोई भी कर सकता है, बट उसी की ही प्रैक्टिस बढ़ते उसका चरम स्वरूप ये है कि यू बिकमिंग एनलाइटेंड। True. So it is all about. So that's what it is. Following it very rigorously. Right. एक चीज़ और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान नया आया, वो वेट करता रहता है कि मेरी अपलाइन मुझे जब सिखाएगी तब मैं वो सीखूंगा। तो क्या वो एंडलेसली अपलाइन की वेट करता रहे, या किसी केस में वो अपलाइन उतनी सक्षम भी नहीं हो पाती सिखाने की, तो क्या करे वो ऐसे केस में? सर जहाँ मौका मिलता है वहाँ से सीखिए। एंड आपको पता ही है, जब इस इंडस्ट्री में हम आए थे सर, हमने अदर कंपनी की ऑडियोज से बहुत कुछ सीखा है। बिकॉज इंडस्ट्री में आपको जहाँ से मौका मिलता है सर वहाँ से सीखिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सीखिए उसको कार्य में ज़रूर लाइए, उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। जैसे आजकल क्या है, मैं देखता हूँ लोग स्पेशली जब से ये कोरोना काल में वेबिनार्स आए हैं या वर्चुअल चीज़ें इतनी बढ़ गई है, तो वो डेली यूट्यूब पे ही बैठे रहते हैं। वो सीखते सब कुछ है सर, करते कुछ नहीं है। तो दैट विल नॉट हेल्प एनीबडी। So, I mean, knowledge without action is useless. Knowledge is only potential power. Knowledge with action actually becomes power. True. वो YouTube एक चीज को बेनिफिट कर देगा, शायद कंपनीज उधर बेनिफिट। हाँ, बिल्कुल। डेटा उनका यूज हो रहा है। बिल्कुल, absolutely. राइट, तो दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली ग्रेट। मैं बल्कि पूछने ही वाला था आपसे कि क्या सोशल मीडिया आज की तारीख में इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था जो आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया की क्या तो इंपॉर्टेंस है, डूज और डोंट्स, अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि उसके फायदे भी हैं शायद कुछ और कुछ। सर डेफिनेटली देखिए, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आज से 20 साल पहले अगर आप मेरा ये इंटरव्यू लेते तो वर्चुअल वर्ल्ड में हमें अब ये तो आप आज ले रहे हैं, इसको पता नहीं कोई जब आप टेलीकास्ट करेंगे तब करेंगे, उसके बाद यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, कोई कभी भी जा करके सीख सकता है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज क्या है, देखिए आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, आपने थोड़ी सी 2-4 चीज़ें देखी, इधर उधर देखी, कुछ इधर उधर किया, कुछ पोस्ट किया, आपको पता लगता है सडनली यार 1.5 घंटा बीत गया। ट्रू। इट किल्स टाइम लाइक एनीथिंग। ट्रू। एंड देन उसमें क्या है, कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई भी आके कुछ भी बोलता है। अब आप 500 लोगों को फॉलो नहीं कर सकते, या यू कैन नॉट लिसन टू एवरीबडी, एंड यू शुड नॉट इवन। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने ऊपर वो करना है कि मैं एक लिमिटेड टाइम ही इसमें दूंगा, जरूर से ज़्यादा टाइम देना। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशली नेटवर्कर जो है, वो फेसबुक पे बैठे रहते हैं, उसी में ही प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हैं। तो वो फेसबुक में उनके 5000 फ्रेंड्स हैं और 5000 फॉलोवर हैं, लाइफ में उनके पास ज्वाइनिंग 2 भी नहीं है, या एक्टिव पर्सन 1 भी नहीं है। राइट। तो इन चीज़ों को समझ, वो वर्चुअली नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस पर एक्शन नहीं हो पा रहा। क्योंकि वो सारा टाइम तो वर्चुअली बिता रहे हैं ना। तो वर्चुअल भी आपको यूज करना है, बहुत अच्छी बात है, उसके भी एडवांटेजेस हैं, बट एट द सेम टाइम आपको काम ओल्ड स्कूल ही करना है। आपको प्लान तो वैसे ही दिखाना है, प्लान तो दिखाना ही है, चाहे वर्चुअल दिखाएं चाहे कैसे भी दिखाएं। तो इट इज लाइक समय के साथ चलें, उसको यूज जरूर करें, लेकिन एट द सेम टाइम उसका मिसयूज क्या है
कि वो इट किल्स टाइम, इट किल्स टाइम। आई थिंक मतलब उसके साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जो सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वो है कि बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि लोगों से कनेक्ट करने के लिए बहुत आसान जरिया है, लेकिन समय जाया करने के लिए भी बहुत आसान जरिया है। तो दोनों को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। एब्सोल्युटली। ग्रेट सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन मतलब जो इन्फॉर्मेशन आज आप शेयर कर रहे हो, मुझे यकीन है इस बात का कि हम आपके फैंस को और हमारे व्यूअर्स को बहुत मदद करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और फैंस जो व्यूअर्स हैं वो मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, पूछते हैं कि आज के दौर में भी सबसे बड़ा चैलेंज एक रहता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में शायद पहले दिन से था, कि हम लोगों को कैसे बुलाएं, कैसे अप्रोच करें। थोड़ा सा अगेन वो बात है जयवीर जी, देखिए सबसे पहले अप्रोच, किसी को भी अप्रोच करने से पहले आपको अपने माइंड में ये समझना है कि आप उसको दुनिया का एक सब बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए अगर उसे बात समझ में आ जाए उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड आप इतने बेहतरीन प्रोडक्ट उन्हें रिकमेंड करने जा रहे हैं जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सो पहले तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो इससे क्या होगा, आपको विश्वास आएगा तो बाकी चीज़ें भी आप कर पाएंगे। और जहां आप ये ना सोच करके आप ये सोचेंगे ये आए ज्वाइन कर ले, प्रोडक्ट ले ले, ये ले ले, तो वहाँ फिर हम एक लेवल ऑफ हेजिटेशन हमारे अंदर आ जाता है। तो पहली चीज़ तो हमें इस बात को समझना है। अब सवाल ये आता है कि इनवाइट कैसे करें। अगेन वही बात है जयवीर जी, इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग हार्ट बटन होते हैं, इसमें कोई एक सेट तरीका कभी काम नहीं करता। आपने एक बातचीत करके या एक इमेजिन आप कर सकते हैं कि ये अगर इस स्टेचर का पर्सन है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है और वो कॉलेज में कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आप पार्ट टाइम में काम करके क्या आप अपनी पॉकेट मनी से ज़्यादा पैसे कमाना चाहेंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और आगे चल के आप 2 साल के अंदर में अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पैसे कमाना चाहेंगे, तो समथिंग लाइक दैट। या हो सकता है उनको फॉरेन ट्रिप ज़्यादा एक्साइट करता हो, या जैसे सपोज कोई हाउसवाइफ है तो जनरली हाउसवाइफ का ध्यान बहुत छोटी छोटी सेविंग्स पे रहता है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मैम क्या आप पार्ट टाइम में काम करके आप अपने लिए मन मुताबिक ज्वेलरी लेना पसंद करेंगी, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर लेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। या शॉपिंग, आप अपने लिए एक्स्ट्रा शॉपिंग मनी जनरेट करना चाहेंगी। सो डेफिनेटली देन अगर कोई बड़ा है, अगर सपोज करो मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अगर अपने अंकल को अपॉर्चुनिटी देता तो हमारे देश में कल्चर में बड़ा अजीब सा लगेगा, तो मैं उन्हें ऐसे भी कह सकता हूँ कि अंकल मैंने एक बिजनेस मेरा दोस्त मुझे बता रहा है जो कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी समझ अभी उतनी नहीं है जितनी आपकी है, तो मैं चाहूँगा आप उसे देख कर मेरी हेल्प करें, मुझे थोड़ा सा गाइड करें। तो वहाँ पर मैंने अंकल की ईगो को भी सेटिस्फाई दिया, उसे भी सम्मान दिया, और अल्टीमेटली मेरा पर्पस उनको प्लान दिखाना है, तो मैं ये अप्रोच भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है तो जनरली बिजनेसमैन लोग समय से बहुत परेशान होते हैं, इन्वेस्टमेंट से परेशान होते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप ऐसा कोई बिजनेस करना चाहेंगे जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप एक बहुत अच्छी आमदनी जनरेट करें, और उसके बाद अगर आप काम ना करें तो भी आपको पैसे आते रहें, क्योंकि बिजनेसमैन इन चीज़ों से परेशान रहता है। नौकरीशुदा आदमी जो है वो अक्सर 2 चीज़ों से परेशान रहता है, एक लैक ऑफ मनी से या अपने लिमिटेड बजट से, कि आप कोई पार्ट टाइम ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें कभी आपको दोबारा बजटिंग ना करनी पड़े कुछ साल के बाद लाइफ में। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हार्ट बटन, सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, बट यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर अपने प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से सोचिए WIFM, व्हाट्स इट फॉर मी। तो इसमें मेरे लिए क्या है, या आप उसको बुला रहे हो तो उसके लिए क्या है। सो थोड़ा सा अगर आप ये सोचे तो आपका काम थोड़ा सा आसान बन जाएगा। राइट। और दूसरा मैं वापस जाना चाहूँगा आपके उस एग्जांपल पे कि जब उसने मना कर दिया, तमिलनाडु आप जब गए, स्पेशली मना करने के बावजूद भी कि मैं नहीं करने वाला हूँ, तो कई बार शायद ये होता है कि आप अपना कर्म करिए, यू अप्रोच द पीपल, और कई बार आपको यू हैव टू गेस इट आउट कि आपने वहाँ कमिट कर दिया कि मैं फॉलोअप नहीं करूँगा, जबकि बिजनेस में फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वहाँ सिचुएशन वो थी। तो व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल, तो रेपो अगर स्ट्रांग बिल्ड हो गई तो आप उसको समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो शायद उसको ज़्यादा अच्छा अप्रोच कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमें जयवीर जी ये भी समझना है कि हमें किसी भी एक शख्स को प्रोजेक्ट नहीं बनाना। तो जो अक्सर लोग गलती करते हैं, एक ही व्यक्ति को प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो आप अपना कर्म करते रहिए, किसी से इमोशनली और मेंटली अटैच मत होइए, आप नहीं हो सकते। आपका कर्म है अपना प्लान दिखाना, उसके बाद वो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे समझता है, नहीं समझता है, ये उसकी बुद्धि और विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या करोगे उसमें, एंड यू शुड नॉट इवन बी डिसअपॉइंटेड अबाउट इट। लाइक जनरली इस बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाइक लोग अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं कि मैं और आप दोस्त हैं, मैं अगेन फॉल्स एक्सपेक्टेशन कि भैया मैंने आपकी 4 जगह हेल्प करी है, तो मैं एक्सपेक्ट कि मैं कहूंगा जयवीर करेगा। क्यों करेगा भाई? जयवीर का अपना सोचने का तरीका है। तो मेरा काम है जयवीर को बताना, जयवीर करे या ना करे वो दैट डिपेंड्स अपॉन जयवीर, बिकॉज आई डोंट कंट्रोल जयवीर।
आई डोंट कंट्रोल एनीबडी, मैं अपने को कंट्रोल कर लूं वही बहुत है मेरे लिए यार, मैं क्या करूंगा। तो फिर क्या होता है, तूने ज्वाइन नहीं करा, ले यार तू बेकार है, तेरे से दोस्ती खत्म। तो उससे चीजें और फिर वो खराब होती है। अब क्या बिजनेस भी नहीं हुआ, आपका रिलेशनशिप भी गया। जबकि सही सेंस क्या है, आपने नहीं करा कोई बात नहीं, मुझे उसकी बात का बुरा ही नहीं मानना चाहिए। बुरा किस चीज का मानूं मैं? मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। अगर मान लो आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं बुरा मानता हूं या आप बुरा मानते हो? तो सेम वे यहां क्यों हम बुरा मानने लगते हैं? एंड अगर आप उसको स्पेस दोगे, रिलेशनशिप अच्छा रखोगे, तो आप कल को उसको मौका दे रहे हो, आपके साथ अटैच रहेगा, आपकी तरक्की खबर सुन करके वो कभी भी आ सकता है, तो उसका दरवाजा मत बंद करिए। तो इन चीजों से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए आपको किसी भी हालत में। आप अपना कर्म करते रहो, और एक कोई ऐसा तरीका हो नहीं सकता जो सबके ऊपर कार्य करता हो। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन होता है, माइंडसेट एंड इसमें आपकी धीरे धीरे करके आप थोड़ा बेहतर होते हो। तो ये चीजें आई थिंक ये स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप करे, प्रैक्टिस से स्किल भी है, प्लस दूसरे जयवीर जी दूसरे व्यक्ति की भी ना जीवन की सिचुएशंस होती हैं। बिल्कुल। अब अगर आज आप अपने काम में पूर्णतः संतुष्ट हो, तो आपको कोई चीज कितनी भी अच्छी बताए, आपका हंगर क्वोशंट है ही नहीं इस समय, तो आपको नहीं समझ में आएगी। वही 6 महीने के बाद में आपकी कोई उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी अपने जो आज आप काम कर रहे हो उससे, वो पूरी नहीं हुई, तो आप खुद ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो। तो उस समय आपको कोई साधारण सा प्लान भी दिखाएगा, वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके जीवन की स्थिति और परिस्थिति बदल गई है। राइट, तो आपका हंगर क्वेश्चन चेंज हो गया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये चीज समझिए। तो इसमें मुझे पर्सनल कुछ लेने की जरूरत नहीं है। या इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। मुझे लगता है कि जो हंगर क्वेश्चन है उसको समझाने के लिए कोविड बेस्ट है। एब्सोल्युटली। जो जॉब वाले लोग पहले शायद नहीं सुन रहे थे, तो उसमें काफी लोग ऐसे थे जो इस समय ढूंढ रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। और यही रीजन था कि बहुत लोगों ने इस इंडस्ट्री में स्टेप इन किया इस ड्यूरेशन के अंदर। एब्सोल्युटली। क्योंकि बाकी तो कुछ चल नहीं रहा था, यही चल रहा है। 100%। राइट। एक क्वेश्चन जो है, जो मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर मैं कैसे अप्रोच करूं, मतलब या तो उसका रिपोर्टिंग मैनेजर होता है, या कई बार उसका, जैसे आपने कहा कि एग्जांपल दिया बड़े अंकल हैं, तो आपने एग्जांपल दिया वो एक अच्छा था कि हमने उनको गाइडेंस उनसे मांग लिया। या कई बार ऐसा होता है कि मैं बात ही नहीं कर सकता उनसे, मैं उनको प्लान दिखाने के लिए भी इन्वाइट नहीं कर पाता, क्योंकि वो ओहदे में या उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़े हैं या तजुर्बे में मुझसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? 3 वे कॉलिंग एक अच्छा ऑप्शन है सर। 3 वे कॉलिंग डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस जैसे इसमें मैंने बताया, आप उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं एज एन एल्डरली। प्लस आप यस 3 वे कॉलिंग आप कर सकते हैं कि अंकल मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल हैं, एंड ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे, या आप इनसे समझ के मुझे समझा पाएंगे। समथिंग लाइक दैट वो बिल्कुल किया जा सकता है। तो 3 वे कॉलिंग एक ऐसा टूल है जो कि यूज कर लेना चाहिए। डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए, क्योंकि काफी लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे एहसास हुआ उससे कि शायद 3 वे कॉलिंग एक ऐसी चीज है जो आज जो नई जनरेशन आ रही है बिजनेस के अंदर, उनको शायद उसके बारे में उतनी जानकारी अवेयरनेस नहीं है। तो आई थिंक ये चर्चा उनको मदद करेगी, डेफिनेटली उनको मदद करेगी। बिल्कुल। एक चीज अंत में और पूछना चाहूंगा, बहुत बार ये देखा गया है कि लोगों के जहन में ये बैठा होता है ये उन लोगों का है जो कोई कुछ और नहीं कर सकता है, कोई और बिजनेस नहीं कर सकता, उसके लिए है। खासकर जो इवन नेटवर्कर खुद भी कई बार उनको लगता है नहीं ये उनके लिए है जो कुछ नहीं कर रहा, स्टूडेंट है तो उसको कर लो, कोई और हाउस वाइफ है तो उसको कर लो। बट जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं या ऑलरेडी कहीं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं या अच्छा कोई बिजनेस कर रहा है, एसएमई सेक्टर में है, एसएमई है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, बट उसको शायद वो अप्रोच करते हुए ही हेजिटेट करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बिजनेस है? डेफिनेटली सर, ऐसे लोग तो और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अगर वो सिर्फ अपना माइंडसेट सही कर ले। माइंडसेट सही करने का मतलब क्या है? अगर वो अपनी ईगो को बीच में न लाए। ईगो क्या है? मैं सीए हूं, मैं लॉयर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये अहम को अगर वो ताक पे रख दें तो वो जितना बेहतर कर सकते हैं वो और भी बेहतर कर सकते हैं डेफिनेटली। और इंडिया में मेरा अब तक मानना, यह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितने 90% लीडर्स जो हैं वो ऐसे ही हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी कमी थी, इसलिए समझ भी उनको बात आई। हमारे यहाँ पे जयवीर जी होता क्या है कि व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ अचीव कर लेना तो अहम बहुत जल्दी आगे आ जाता है। Whereas if you see the culture in the abroad, especially in the US, जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उनकी बेटी was working in McDonald। क्या हम ये यहाँ हमारे यहाँ इमेजिन भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं। सर सोच भी नहीं सकते। आप किसी को बताओगे कि पागल बना रहा। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो फॉल्स ईगो, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो काम से बहुत ज्यादा वो काम से बहुत ज्यादा है। एंड ज्यादातर वो ऐसी चीजें हैं, अंदर चाहे फटेहाल है आदमी, लेकिन बाहर वो अपनी ईगो में ही मर जाता है। राइट। आई थिंक वो तमगे वाली बात आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो बेकार की मूंछ वाली बात है, पगड़ी वाली बात, अभी भी उन्हीं चीजों को चलाए जा रहे हैं।
एंड देखिए काम होता है जी, काम से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट विदेशों में है, हमारे यहाँ अभी भी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो ये स्पेशली मिडिल क्लास लोग जो है ना, ये बेवजह अपनी मूछ की लड़ाई लड़े जा रहे हैं। राइट तो जिस दिन इनको इस सिस्टम के पोटेंशियल समझ में आए और अगर ये अपनी ईगो को ताक पे रखकर और रियल ग्रोथ के लिए काम करेंगे, उस दिन आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज इस इंडस्ट्री में आएगा। ग्रेट। और एक चीज और पूछना चाहूंगा लास्ट में कि क्या करें कि जो लोग हैं उनको अप्रोच कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है आज शायद अप्रोच भी कम हो पा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ पिछले कुछ आई एग्री विद यू। तो जैसा आपने सहमति दिखाई उसके ऊपर, तो क्या करें कि हमारे जो लोग हैं जो इंडस्ट्री में हैं, सक्सेसफुल हैं, फिर भी शायद वो वहां पे अप्रोच नहीं कर पाते, या वो शायद उनका ध्यान नहीं जाता, या वो कर नहीं पाते, मुझे नहीं पता। सर उसमें देखिए बातें क्या होती है कि एक लेवल ऑफ कंफर्ट होता है। राइट। अब अगर ज़्यादातर लोग क्या है कि अपने से नीचे तबके या बराबर के तबके से बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, ऊपर के तबके से बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, रिस्पॉन्स उनको ऐसा मिलता है। तो देखिए यहाँ पर एज अ प्रोफेशनल हमें ये समझना है कि अगेन सामने वाला रिस्पॉन्ड क्या दे, मेरा वो मैटर ही नहीं है। मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, मुझे अपने कर्म करने हैं। आप गोल बना लो, मुझे रोज पांच प्रोफेशनल्स की प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो अगर आप ये नियम पकड़ के चलोगे तो 6 महीने के बाद में यू विल बी टोटली फाइन विद इट। सो इट टेक्स माइंडसेट। इट टेक्स माइंडसेट। अल्टीमेटली वो माइंडसेट ही है। हाँ, क्योंकि वो उसको लगता है यार ये सुनेगा नहीं। हाँ, सुनेगा नहीं, या अब अगर वो नहीं सुनता तो हम हमारी ईगो हर्ट होती है। तो हमारी ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए ना, हमने अपना काम करा है, उसको बात समझ में नहीं आई, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। राइट। जबकि मुझे लगता है वो तो बेस्ट लोग हैं, क्योंकि जितना वो समय दे रहे हैं काम कर के, और अगर वो लोगों को समझ में आ जाए तो उनको IQ लेवल बेटर है, काम कर चुका है, तो उसको काम हार्ड वर्किंग तो है ही, तभी वो लगा हुआ है वहाँ पे। अगर उसको अप्रोच किया जाए और उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ लीवरेज करने से क्या हो सकता है, तो शायद वो ऑलरेडी उसका कुछ तो नेटवर्क बना ही हुआ है। 100%। राइट। जिस नेटवर्क को उसको पैसा नहीं मिलता, जैसा आपने शुरू में कहा, बिल्कुल, यहाँ आएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। 100%। ट्रू। सो विद दिस आई थिंक हमारे जो क्वेश्चंस हमारे पास आए थे वो सब हमने आंसर किए। इट वाज रियली फैंटास्टिक, इट वाज फैबुलस। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया, इतनी एनर्जी के साथ, इतनी खुलेपन से आपने सारे अपने सीक्रेट शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद जी टॉक्स में आने के लिए, और आपके व्यूअर्स के लिए और आपके फैंस के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत बड़ा सेशन रहा, और मुझे यकीन है कि वो उनको मदद करेगा। श्योर, फॉर श्योर, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय जी, थैंक यू सो मच।